फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम में कहा है, तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितनाल हिंद और फितनाल खवारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल करना उसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। फील्ड मार्शल ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करते हुए कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफूद के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी के यकनिकाती एजेंडे पर बात। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा कर रहे हैं। सानहे कारसाज को 18 साल मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो वाज़ेह खतरात के बावजूद वतन वापस आईं। बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया हैं। आसिफा भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया, मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 150 से ज़ायद जियालों ने जान का नजराना देकर जमहूरी जद्दोजहद को आमर कर दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, सानहे कारसाज अवाम की आवाज़ को दबाने वाली क़ुव्वतों की नाकामी की अलामत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्ला ने कहा है, मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं रही। पंजाब हुकूमत की एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त पर फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। बदकिस्मती से 3 वाक़यात ऐसे हुए कि इस जमात ने एहतजाज किया और बात हलाकतों पर जाकर रुकी। हमने मुज़ाकरात ना करने का नहीं कहा, ये दहशतगर्दी बंद कर दें तो बात हो सकती है। राना सना ने कहा कि गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि हम किसी पर हमलावर नहीं होंगे, लेकिन कोई हमलावर हुआ तो उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं। मनसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। दोनों अज़ला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मनसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुकाम। बरतानिया के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे से मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल-अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को -B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना का ऑफ बजट मनसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे लुत्फ़ी वाई सदीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेशी इलाकाई माशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजों के ज़ाब्ते अखलाक में अक्सरियत राय से तरमीम की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 2 अलग अलग इजलास हुए। काउंसिल ने 7 शिकायत का जायजा लिया। अक्सरियती राय से 2 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर सईद गनी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है। फोर्सेस, उलमा और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सईद गनी का कहना था कि MQM के दोस्त एक तरफ कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं जो पिछले नवाज दौर में शुरू हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। पेशरफ का जायजा लिया। मुस्तकबिल में GT रोड की तौसीह को मद्देनजर रखते हुए मनसूबे की तकमील की जामे प्लानिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती मनसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा।
वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की क़यादत में आला सतही वफ़द का चीन का दौरा। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा, चीनी कंपनी ने पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी कराई है। पंजाब से तिल की दरामद बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी अमली इक़दाम करेगी। सूबाई वज़ीर की क़यादत में वफ़द का चीन में नामवर ट्रैक्टर साज कंपनी का भी दौरा। चीनी कंपनी का पंजाब में जदीद तरीन ज़रई मशीनरी का प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुआहिदा। बहावलपुर में हुकूमत पंजाब के तहत धीरानी प्रोग्राम में 174 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां की गईं, जिनमें 166 मुस्लिम, 5 ईसाई, 3 हिंदू और 2 खुसूसी अफराद के जोड़े शामिल थे। हर जोड़े को 2 लाख रुपए माली मुआवनत फराहम की गई। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। करक में नई दुकानों की तामीर की खुदाई के लिए प्लॉट से मुल्हिका मार्केट प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। कई अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से 4 खवातीन और 1 बच्चे समेत 16 जख्मियों को निकाल लिया गया। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तौसीह। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 में तौसीह का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान की सिफारिश पर किया गया। मकसद अमन व अमान के निफाज इंसानी जानों और अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के 30 कारकुनान का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का मुल्ज़िमान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मजहबी जमात के कारकुनान ने थाना शादरा पर हमला करके 20 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद को जख्मी किया था। विफाकी वुज़रा ने मसले फ़लस्तीन के हल और दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था, पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। हर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिफारती लिहाज से कामयाबियाँ समेट रहा है। विफाकी वज़ीर अलीम खान बोले, गजा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की काविशों का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़रकियानी ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा सिफारतकारी की उम्दा मिसाल करार दे दिया। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान माशी सिफारती महाज पर कामयाबियाँ समेट रहा है। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत से पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक नए अंदाज में उभरा है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी, तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइल 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। हमास ने एक और इसराइली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने अपनी कैद में मौजूद मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस से खाली हाथ वापसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने से इनकार कर दिया। कहा कि अब वक्त है कि जंग रोकी जाए और अमन मुआहिदा किया जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह समझें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप का दोनों मुल्कों पर मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सदर पुतिन से हंगरी में मुलाकात का इशारा भी दे दिया। कनाडा के शहर ओशावा में वाक़ इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने न आ सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज़ भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी। बरतानिया के प्रिंस एंड्रू ने जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल के दबाव पर डूक ऑफ यॉर्क का खिताब छोड़ दिया। शाह चार्ल्स और विलियम से मुशावरत के बाद शाही एजाज़ात और ऑर्डर ऑफ द गार्टर की रुकनीत भी वापस कर दी। एंड्रू का कहना है कि ख़ानदान और मुल्क के मफाद में यह कदम उठाया है। तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं।
इंकलाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकून में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव्स, यमन, फलस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, भारत क़यामत तक मार्का हक की शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकता। पाकिस्तानी बरी फ़ज़ाई और बहरी अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा रही है। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न हैं।